गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडीसी सोशल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से युद्ध कब कब हुए हैं और इसमें कौन कौन से संधि से समाप्त हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो कर्नाटक युद्ध था ये मेनली अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष था। जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो सबसे पहले उन्हें विदेशी ताकतों से लड़ना था, क्योंकि अंग्रेज से पहले भी बहुत सारी कंपनियाँ थी जो अपना विस्तार कर ली थी, जैसे कि पुर्तगाली कंपनी थी, इसके बाद डच कंपनी थी, कुछ हद तक डेनिश भी थी। लेकिन जो सबसे अधिक जो टक्कर दिया था अंग्रेज़ों को वो था फ्रांसीसी कंपनी। इससे अंग्रेज़ों का अंतिम तक लड़ाई चला था। लगभग आपके मान के चलिए कि 1763 तक चला था लड़ाई, और इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई थी। ठीक है, तो हम लोग को याद करना है कि अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष में कितने युद्ध हुए हैं। तो मेनली 3 युद्ध हुए हैं, इसको हम लोग जानते हैं कर्नाटक युद्ध से। ठीक है, तो इसमें आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि उसका टाइमिंग क्या था युद्ध का, दूसरा उसका कारण क्या था, तीसरा वो समाप्त किससे हुई थी। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है कि उस समय प्रथम कर्नाटक युद्ध में या द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन कौन सा युद्ध हुआ था, उसको मैं बाद में बता दूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कारण क्या था, कब हुआ था और समाप्त किससे हुआ था। इसके बाद मैं इसका जो संधि हुआ था जिसे समाप्त हुई थी उसका एक ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से लेकर 48 तक चला था। स्टार्ट हो गया था 40 से, लेकिन मेनली जो कंसंट्रेशन हुआ था वो 46 से लेकर 48 तक हुआ था। इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर थे वो डुप्ले थे, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कारण था कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और समाप्त हुआ था ये ला सापेल की संधि से। ठीक है, ये वही डुप्ले है जो सहायक संधि के जन्मदाता माना जाता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सहायक संधि का जो लेक्चर था उसे बताया था कि सहायक संधि का सबसे अधिक विस्तार किया था लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन अगर पूछेगा कि अवधारणा किसने दिया था सहायक संधि का, तो वो था डुप्ले। तो यहाँ से याद कर लीजिए, एक डुप्ले है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की ओर से लड़ा था। इसके बाद जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था वो हुआ था आपका 1749 से लेकर 1754 के बीच में। कारण था इसका दक्षिण भारत में उत्तराधिकार का संघर्ष और हस्तक्षेप, ये समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से। इसके बाद जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वो 1756 से लेकर 63 तक चला था। कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, और ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तो कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, ये तो यूरोप में हुआ था, लेकिन इसको लेके ये इंडिया में भी लड़ना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और इसी बीच में एक युद्ध हो गया था आपको जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट थोमे का युद्ध, ये बीच में ही हुआ था। ये इसको बोलते हैं अडयार का युद्ध बोलते हैं। ये पूछेगा कि सेंट थोमे का युद्ध या अडयार का युद्ध का संबंध किससे है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से। ये इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें जो युद्ध हुआ था वो था अंबर का युद्ध। ठीक है, और जो तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें जो युद्ध हुआ था वो था वंडीवास का युद्ध, और इसी युद्ध से अंग्रेज फ्रांसीसियों का पूरी तरह सफाया हो गया था। और इसमें अंग्रेज की ओर से थे वो थे आयरकुट, यहाँ पर लिखा हुआ है आयरकुट, और फ्रांसीसियों की ओर से थे वो काउंट लाली। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कब हुआ था, मैं फिर से आपको रिकॉल कराता रहा हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46-48, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, समाप्त ला सापेल की संधि। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, कारण दक्षिण भारत में उत्तराधिकार संघर्ष और हस्तक्षेप, समाप्त पांडिचेरी की संधि। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63, कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, समाप्त पेरिस की संधि। इसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था आपका सेंट थोमे का युद्ध, द्वितीय में हुआ था अंबर का युद्ध, तृतीय में हुआ था वंडीवास का युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की ओर से तो गवर्नर थे वो थे डुप्ले, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में जहाँ पर फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई थी अंग्रेजों की ओर से थे आयरकुट और फ्रांसीसियों की ओर से थे काउंट लाली। तो आप इतना इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितना आएगा इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जो संधि जो हुई थी उसका मैं ट्रिक बताऊंगा जिस संधि से तीनों युद्ध समाप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो ट्रिक है वो है ला चेरी पेरी। आप केवल ला चेरी पेरी याद रखिएगा, तीनों आपको याद हो जाएगा। इसमें ला से हो जाएगा एक्स ला सापेल की संधि 1748, चेरी से पांडिचेरी की संधि 1754, और पेरिस की संधि 1766। ठीक है फ्रेंड्स, ला से ला सापेल की संधि, चेरी से पांडिचेरी की संधि, और पेरिस से पेरिस की संधि। ला सापेल की संधि किसके लिए था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, चेरी पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, और पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। बाकी आपको इतना याद ही करना पड़ेगा कि कब हुआ था, कारण क्या था,
बाकी जिस संदेश होता है उसका मैं ट्रिक बता दिया यहाँ पे। और तीनों के बीच, तीनों के संबंध एक युद्ध है, वो भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि प्रथम है सेठथौम्य का युद्ध, इसको अड्यार का युद्ध बोलते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंबर का युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध वंडीवास का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।